जय गुरुदेव अगुआ जी। दो दिलों को, दो आत्माओं को मिलाने वाले आदरणीय सभी अगुओं को सादर प्रणाम। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तथा धन और दौलत की प्राप्ति का एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, वह है सेवा क्षेत्र। जिसके पास जो है वह दे रहा है, जिसके पास जो नहीं है वह ले रहा है। यही संसार का नियम है। वैवाहिक क्षेत्र में संबंध स्थापित करवाने की जो सेवा समाज को सभी अगुआ भाई दे रहे हैं, यह बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही जवाबदारी का क्षेत्र है। अगर सफल हो गए तो वाह वाह, अगर नहीं सफल हुए, कुछ गड़बड़ हुआ तो बदले में बहुत कुछ मिलता है। यह सब जानते हुए भी इस क्षेत्र में सेवा देने वाले सभी अगुओं को पुनः एक बार सादर नमन। मुझे यह बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि अगुआ जी आध्यात्मिक औद्योगिक मंडल मंच की तरफ से वैवाहिक प्रबंधन समिति का गठन किया गया है और इस वैवाहिक प्रबंधन समिति के माध्यम से अब सिर्फ वर कन्या को मिलाना, शादी विवाह संपन्न कराना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैवाहिक जोड़े का जो जीवन है, गृहस्थ जीवन है, वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बने, स्वस्थ जीवन कैसे जिए, स्वावलंबी कैसे बने, स्वाभिमानी कैसे बने, आपसी सत्संग के माध्यम से इन प्रश्नों का समाधान, इन समस्या गृहस्थ जीवन में होने वाली समस्याओं का समाधान हम आप सबको मिलके खोजना होगा। समाज हमारा है, समस्याएं हमारी हैं, तो समाधान खोजने कोई बाहरी नहीं आएगा। सनातन धर्मशास्त्र वेद के अनुसार गृहस्थ आश्रम की शुरुआत 25 वर्ष में होनी चाहिए। दुर्भाग्य ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या रुकावटें आ रही हैं? शादियों में विलंब क्यों हो रहा है? उसके पीछे का कारण है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। देखिए, जब तक हम उन कारणों को इस मंच पर रखेंगे, उस पर सभी का अपना विचार है, सुझाव है, देने की शुरुआत करेंगे, तो विचारों का जब संगम होगा तो संगम से पुण्य मिलना ही मिलना है। तथा इस गौरवशाली मंच से जुड़े हुए सभी अगुआ जी जिस अपने अपने क्षेत्र में यथाशक्ति प्रयास जो कर रहे हैं, युवा जोड़ों को मिला रहे हैं, जो जानकारी है तो वो एक व्यक्ति के पास सीमित होती है। लेकिन अगर ऐसे ही 10 अगुआ, 15 अगुआ जो समाज के प्रति समर्पित हैं, अच्छी सोच रखते हैं, वे अपने पास मौजूद जानकारी वर और वधू की एक दूसरे से शेयर करें। शेयर करने का जो एक प्रावधान बनाया जाए, ये मेरा सुझाव है और मेरे इस सुझाव पे आप सबका सुझाव आदरणीय है कि एक फॉर्म बनाया जाए। किसी अगुआ के संपर्क से वर वधू का डेटा आता है कि इनके लिए लड़की चाहिए या इनके लिए लड़का चाहिए। डेटा आने के बाद इस मंच से जुड़े सभी अगुओं की सार्वजनिक जवाबदारी हो जाती है कि हम इस आए हुए बायोडेटा को
युवा युवती को मिलन कराने में कैसे सफल हूँ, वैवाहिक संबंध स्थापित करने में कैसे सफल हूँ, यह क्रिया हमें करनी चाहिए इस मंच के माध्यम से। ऐसा मेरा सुझाव है। आप लोगों के सुझाव आने के बाद जो बहुमत में विचार पास होगा, 10 लोग हैं, 6 लोग जो बोलेंगे वही होने वाला है। तथा एक महत्वपूर्ण विषय शादियों में खर्चे को लेके है। महंगाई अपने चरम पे है। क्या अमीर क्या गरीब, सभी का प्रमुख चिंता बच्चों और बच्चियों की शादी हो गई है। खान पान आवास तो पीछे छूट चुका है। देखिए, परंपराएं जो चली आ रही थी उस पर मैं यही कहूँगा कि कोई भी विचार हो, परिस्थितियों के अनुसार उसका महत्व घटता और बढ़ता रहता है। तो आज के वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कि भाई वैवाहिक हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र के अनुसार वैवाहिक संबंध समझौता नहीं, एक संस्कार है। और संस्कार अगर हम युगल जोड़े को दे रहे हैं तो बहुत शांत वातावरण में स्थापित कराया जाए, सीमित जनसंख्या के बीच स्थापित कराया जाए। वैसे भी आजकल तो देख ही रहे हो, बाराती जाएंगे 250 300, सुबह बाराती बचेंगे सिर्फ 15। महत्वपूर्ण विवाह होता है, संस्कार होता है, ताकि शांत वातावरण में वैवाहिक जोड़ा अपने गृहस्थ जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए कहीं न कहीं वह शास्त्र के अनुसार जो मार्गदर्शन किया जाता है उसे सुने, समझे और अपने जीवन को सार्थक बनाए। देखिए, जो समस्याएं दिखती हैं, आपको दिख रही हैं, उन पर समाधान हेतु हमें अगुवाई करनी होगी। रही बात लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो इस बात पे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको 10 किलो वजन उठाना है तो 15 किलो की ताकत आप अर्जित कर लीजिए, उठा के एक जगह से दूसरे जगह रख लीजिए। भाइयों, समय के अनुसार सामाजिक व्यवस्था हो या संवैधानिक व्यवस्था हो या डिजिटल व्यवस्था हो, सब में अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। और इसी सामाजिक व्यवस्थाओं को उत्कृष्ट बनाने में जो रीतियाँ, जो प्रचलन हमारे बाधा आ रही हैं, उसे हम सरल कैसे बनाएं, सामाजिक व्यवस्थाओं को कैसे अपग्रेड आधुनिक बनाएं, जो सबको पसंद आए, सबका उसमें लाभ हो, सबका हित हो। तो आप सभी महान भाव अगुआ जी की भूमिका अहम है। आप संगठित बनिए। अगुआ जी आध्यात्मिक औद्योगिक मंडल मंच से वैवाहिक प्रबंधन समिति के आप सब आईडी बनवाइए। आईडी बनाने के बाद हम सबका एक यह जो मंच है, इस पे निरंतर भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है, 23.5 घंटा अपने लिए, आधा घंटा अपनों के लिए हमें देना है। आपके मन में कोई सुझाव है, कोई विचार है, उसको रखिए। और किसी का भी सुझाव आता है, उस सुझाव पर आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जो भी है वो निसंकोच रखिए। संकोच हमें छोड़ना होगा कि भैया बुरा मानने की बात नहीं है, हम आप किसी का कोई बिगहा नहीं काटे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। यह समाज को सर्वोपरि रखा है कि आज इस क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं, तो क्या वह परिवार ही अकेले निर्वहन करे? हम सब संगठित होकर उनका साथ क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। यही तो सेवा करने का मौका है। देखिए, संगठना में बड़ी ताकत होती है। हम सब कभी तन मन धन से संगठित हुए ही नहीं हैं। साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है, 11 वर्षों से अपने इस महान गौरवशाली गड़रिया समाज में
अपने सामाजिक नेताओं, वरिष्ठ नेताओं के साथ जो अनुभव प्राप्त किया हूँ, उस अनुभव के बेस पे कहता हूँ, युवाओं को, वैवाहिक जोड़ों को अपने साथ जोड़ के रखिए, उनके साथ खड़े रहिए। आप अकेले नहीं हैं, आप जुड़िए तो सही। यह मंच की जब जुड़ाव होगा, विचारों में हम आत्मनिर्भर होंगे। यह कोई संकल्प पे, कोई विचार पे जब हम पूर्ण रूप से सर्वसम्मत से विश्वास हो जाएगा कि ये समाज में हमें करना है, तो देखिए जब समाज के चीज़ अच्छे विचारों का संचार होगा, वैवाहिक प्रबंधन समिति का विश्वास एक पैदा होगा लोगों में कि यह समिति जो भी विचार देती है उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, समय के अनुकूल होता है। धीरे धीरे आपसे सब जुड़ते चले जाएंगे। आप में वो विशेषताएं हैं। खैर, आदमी अपनी न गलती देख पाता है, न विशेषता ही देख पाता है। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, समाज व्यक्ति का दर्पण होता है। तो मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ, आप भी समाज के हिस्सा हैं। आप हमारी विशेषताएं, हमारी भावनाओं, हमारी इच्छाओं को आप समझिए। हम आपकी भावनाओं, आपकी इच्छाओं का हम भी कहीं न कहीं समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तभी तो आप सबको आमंत्रित किए हैं। आप सबके साथ हम जुड़ के इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। आप सबसे सविनय निवेदन है कि आप सब अपने वार्ड क्षेत्र, मूल जो गांव है, वहाँ पे कोई महापुरुष जैसे जो चौधरी थे, पहले नामचीन व्यक्ति थे, उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में, वैवाहिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया हो, सांस्कृतिक व्यवस्था में, ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान में हों या न हों, उनको देखिए, नाम ऐसे आप, उनके नाम पे आप सब एक क्षेत्र अपना गोदनामा लीजिए, अपना गांव गोदनामा लीजिए और केंद्र की स्थापना करिए। क्योंकि केंद्र विहीन परिवार, केंद्र विहीन समाज बिखराव की तरफ बढ़ जाता है। तो संगठन में ही शक्ति है साथियों। आप सब अपनी आईडी प्राप्त करें इस मंच से, मंच की गरिमा बढ़ाएं, मंच का महत्व बढ़ाएं, समाज का एकीकरण करें, समाज को आत्मनिर्भर बनाएं। धन्यवाद। जय गुरुदेव अगुआ जी।